नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पावन विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर हम उस विशेष एकादशी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे साधारण एकादशी नहीं माना गया है। यह एक ऐसी महान एकादशी है। एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि, नियम और स्थापना अन्य एकादशियों से अलग मानी गई है। इस एकादशी के विषय में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसकी साधना केवल एकादशी के दिन से नहीं बल्कि दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। 3 एकादशियां ऐसी मानी गई हैं जिनकी स्थापना दशमी तिथि को की जाती है और विजया एकादशी उनमें से एक है। अधिकांश एकादशियों में नियम दशमी से प्रारंभ होते हैं, लेकिन विजया एकादशी में तो स्थापना ही दशमी के दिन की जाती है। इसलिए जो भक्त इस व्रत को करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर लेना चाहिए और भगवान के चरणों में संकल्प लेना चाहिए। यह एकादशी अत्यंत बड़ी और फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत स्वयं भगवान श्री राम ने किया था। जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंचे और विजय का उपाय खोज रहे थे, तब ऋषि मुनियों ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत करने का विधान बताया। भगवान श्री राम ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और परिणाम स्वरूप उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। एकादशी के दिन किस प्रकार भगवान का पूजन करना है और पारण किस विधि से करना है ताकि आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। फाल्गुन मास स्वयं में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस माह की प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही विजय प्रदान करने वाली, पारदौ और संकटों का नाश करने वाली मानी गई है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य फाल्गुन मास में विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। यह एकादशी जीवन की घोर से घोर कठिनाइयों और पराजय के भय को समाप्त करने वाली मानी जाती है। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करता है और रात्रि जागरण करता है उसके जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का पुण्य प्रभाव वाजपेय यज्ञ के फल के समान माना गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में विजय और परलोक में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को शत्रुओं के कुचक्र से भी बचाता है। इस दिन पितरों के लिए तिल मिश्रित जल से तर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से फाल्गुन मास की एकादशी पर किया गया तर्पण पितरों को अत्यधिक तृप्ति प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत को कैसे किया जाए। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही साधक को अपने आहार विहार और आचरण को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन से मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए तथा मन, वाणी और कर्म से संयम धारण करना चाहिए। दशमी की रात्रि से ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ श्री राम परिवार का पूजन भी विशेष फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर पूजन का महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास में विजया एकादशी के दिन 7 दिनों से भगवान की स्थापना कर पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
आगे हम यह भी जानेंगे कि ये विशेष पूजन किस विधि से करना चाहिए। शास्त्रों में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि विजय एकादशी के महात्म के श्रवण मात्र से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे, तब उन्होंने देखा कि समुद्र में मगरमच्छ और विशाल जीव भरे पड़े हैं, जल का विस्तार अथाह था। तब लक्ष्मण जी के सुझाव पर वे वगदालभ्य मुनि के पास गए। मुनि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आप निश्चय ही समुद्र को पार कर लेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। मुनि के वचन सुनकर भगवान राम ने उस तिथि के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से ही वानर सेना सहित भगवान राम ने समुद्र पर सेतु बंधन किया और लंका पर विजय पताका लहराई। इस प्रकार यह एकादशी कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता दिलाने वाली मानी गई है। जब स्वयं परमात्मा ने मानव रूप में लीला करते हुए इस व्रत का आश्रय लिया, तो जो व्यक्ति संकल्प लेकर श्रद्धा से इसका पूजन करता है, उसके पुण्य और विजय का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस व्रत को शास्त्रीय विधि और पूर्ण नियमों के साथ करना चाहिए। जो साधक श्रद्धा पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को आरंभ करता है और विधि विधान से इसका समापन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। विजया एकादशी के दिन दान और पुण्य कर्म करना भी विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर दान का महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास में एकादशी के दिन अन्न और वस्त्र का दान पितरों और देवताओं को अत्यंत संतोष प्रदान करता है। आगे हम यह भी जानेंगे कि पूजन और दान किस विधि से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि विजय एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है जो शत्रुओं का नाश करने वाला हो। प्राचीन काल में अनेक राजाओं ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करने के लिए इस विजय एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह जीवन के प्रत्येक संघर्ष में विजय होता है। रामायण का प्रसंग इस बात का जीवंत प्रमाण है कि श्रद्धा पूर्वक किया गया। यह व्रत असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है। जब वन में कंदमूल खाने वाले वानरों की सहायता से भगवान राम ने लंकापति रावण की विशाल सेना को परास्त कर दिया, तो इसके पीछे विजय एकादशी के व्रत का पुण्य ही सहायक माना गया है। अब स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि इतना फलदायी व्रत किया कैसे जाए, इसकी विधि क्या है, इसके नियम कौन कौन से हैं और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि विजय एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाती है। दशमी के दिन से ही व्रती को अपने आचरण और आहार को शुद्ध करना चाहिए। इस दिन से मानसिक और शारीरिक रूप से मदिरा मांस आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। ऐसे साधकों को विशेष रूप से एक दिन पूर्व ही इनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमी को सेवन किया जाए और एकादशी के दिन त्याग किया जाए। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज तथा तामसिक भोजन का प्रयोग वर्जित माना गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत कर रहा है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी के दिन बाल धोना निषिद्ध है, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। इसी कारण दशमी तिथि को ही स्नान और के शुद्धि कर लेनी चाहिए और उसी दिन से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य का नियम पारण तक बनाए रखना चाहिए। इसके साथ ही तन और मन दोनों की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दशमी तिथि से शहद का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। इसीलिए यदि एकादशी के दिन पंचामृत बनाया जाए तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता। यह नियम सर्वविदित है।
साथ ही लाल मसूर की दाल का त्याग भी दशमी तिथि से ही कर देना चाहिए। इन सभी नियमों के साथ दशमी तिथि का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी को एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन के समय केवल एक बार अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है और रात्रि में अन्न सेवन से बचना चाहिए। हालांकि आज के समय में अनेक लोग औषधियों पर निर्भर होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए जिनके लिए यह नियम संभव ना हो वे अपने शरीर को कष्ट ना दें। रात्रि में सोने से पूर्व दंत धावन अवश्य करना चाहिए ताकि मुख में अन्न का कोई अंश ना रहे। एकादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। फाल्गुन मास की एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान अथवा घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान का अत्यंत बड़ा महत्व बताया गया है। जो लोग पवित्र नदियों तक नहीं जा सकते वे घर पर ही स्नान के पात्र में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा कुशा या तिल भी मिला सकते हैं। यह स्नान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक कर लेना उत्तम होता है। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होता है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का फल और दूसरा एकादशी व्रत का पुण्य। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि कोई मनुष्य फाल्गुन मास में नियम पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना कर लेता है तो उसे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे पुण्य अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर एकादशी की कथा और महात्म का श्रवण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें और विजय एकादशी व्रत की कथा श्रद्धा से सुने। अब बात करते हैं कि इस वर्ष विजय एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा। वर्ष 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर हो रहा है और यह तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक रहेगी। इस प्रकार 13 फरवरी को सूर्योदय के समय एकादशी विद्यमान रहेगी। इसलिए शास्त्र अनुसार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को करना उत्तम और श्रेष्ठ माना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि एकादशी पर चावल न खाने का जो नियम है वह एकादशी तिथि के आरंभ होते ही लागू हो जाता है। अर्थात 12 फरवरी को दोपहर 12:22 के बाद से ही चावल का सेवन वर्जित माना जाएगा। यह नियम केवल व्रती के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य जन के लिए भी लागू होता है। इसलिए इस समय के बाद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। 13 फरवरी को शुक्रवार का दिन है। इस दिन प्रातः सूर्योदय लगभग 7 बजे के आसपास होगा। सूर्योदय के पश्चात प्रातः काल का समय एकादशी पूजन, संकल्प और आराधना के लिए विशेष रूप से शुभ और कल्याणकारी रहेगा। इस समय में पूजन करने से व्रत का फल और भी अधिक प्राप्त होता है। अब पारण की बात करें तो क्योंकि व्रत 13 फरवरी को किया जाएगा इसीलिए पारण 14 फरवरी को किया जाएगा। 14 फरवरी को द्वादशी तिथि रहेगी और यह दिन शनिवार का होगा। पारण के लिए इस दिन प्रातः 7 बजे से 9:15 तक का समय विशेष रूप से शुभ माना गया है। यद्यपि पारण इस समय के बाद भी किया जा सकता है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल अधिक होता है। अंत में एक आवश्यक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। कई बार तिथियों के घटने बढ़ने से व्रत की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है। क्योंकि एकादशी तिथि 12 फरवरी की दोपहर से शुरू हो रही है, कुछ लोग 12 फरवरी को व्रत मानने की भूल कर सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में उदय तिथि का महत्व सर्वोपरि है। 13 फरवरी को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है। इसलिए गृहस्थ और वैष्णव सभी जनों के लिए 13 फरवरी का व्रत ही शास्त्र सम्मत है। तिथि को लेकर किसी भी प्रकार के संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि सही शास्त्रीय जानकारी का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है,
जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि भ्रम फैलने से पहले ही उसका नाश हो सके और सभी श्रद्धालु सही विधि से भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस पावन विजय एकादशी व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें और अगले दिन इसका पारण भी उतनी ही सावधानी और विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है। पारण के दिन साधक को प्रातः सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन करें और फिर पारण की प्रक्रिया को आरंभ करें। यहां यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि पारण की पूजा और विधि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे आपने एकादशी का व्रत कितनी ही निष्ठा, नियम और संयम से क्यों ना किया हो, यदि पारण सही विधि से नहीं किया गया तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यहां तक कहा गया है कि यदि विधान पूर्वक पारण ना किया जाए तो साधक को व्रत का पुण्य प्राप्त ही नहीं होता है। अब पारण के मूल नियमों को संक्षेप में समझ लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि हो तो पारण उसी द्वादशी में किया जाता है, लेकिन द्वादशी के आरंभ के पहले 6 घटी अर्थात लगभग 2.5 घंटे का समय हरिवासर काल कहलाता है। यह समय व्रत के लिए माना गया है, पारण के लिए नहीं। इसीलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद और सूर्योदय हो जाने के पश्चात ही पारण करना चाहिए। यही पारण का मूल सिद्धांत है और इसका पालन प्रत्येक एकादशी पर अनिवार्य माना गया है। पूजन के लिए सबसे पहले आपके पास भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु या श्री राम की कोई सुंदर प्रतिमा या चित्र अवश्य होना चाहिए। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो शुद्ध और स्पष्ट चित्र से भी पूजन किया जा सकता है। भगवान को स्थापित करने के लिए एक स्वच्छ चौकी लें और उस पर पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। यह दोनों रंग भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय माने गए हैं। पूजन सामग्री में रोली मौली, अक्षत, पुष्प तथा पान के 2 पत्ते रखें। एक एकादशी के पूजन के लिए और दूसरा द्वादशी के पारण के लिए। इसी प्रकार सुपारी भी 2 रखें। लौंग और इलायची 5 या 7 की संख्या में रखें, क्योंकि शास्त्रों में विषम संख्या शुभ मानी गई है। धूप और दीप की विशेष व्यवस्था करें। यदि आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो एकादशी के दिन प्रातः पूजन के समय अखंड दीप प्रज्वलित करें, जिसे द्वादशी के पारण तक जलने दें। यदि अखंड दीप संभव ना हो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन अलग अलग दीप प्रज्वलित करें। भगवान भाव के भूखे हैं, इसीलिए सामर्थ्य के अनुसार किया गया पूजन भी पूर्ण फल प्रदान करता है। नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर दी फल, मौसमी फल का भोग अत्यंत उत्तम माना गया है। फाल्गुन मास में जो भी फल उपलब्ध हो उन्हें अर्पित करें। यदि फल उपलब्ध ना हो तो मिश्री अर्पित की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में बताशे का प्रयोग किया जाता है तो वहां बताशे भी चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान को अर्पण हेतु 2 जने रखें, एक एकादशी के लिए और एक द्वादशी के लिए। साथ ही इत्र भी रखें जिससे भगवान को सुगंध अर्पित की जा सके। एक तांबे या पीतल का लौटा भी आवश्यक होगा। वही लौटा उपयोग करें जिसे आप प्रतिदिन पूजन में प्रयोग करते हैं। इन सब सामग्रियों के साथ भगवान नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजन से पूर्व संकल्प अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत और पूजा पूर्ण फल नहीं देते। संकल्प के साथ भगवान का स्मरण करें और अपनी विजय व सफलता की कामना करें। पूजन के पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण करें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण हजारों यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।